तो क्या हाल चाल है मेरी फिजिकल एजुकेशन वाली जनता। ले लिया ना सब्जेक्ट को हल्के में। अब बचे हैं 5 दिन और बचे हैं 10 चैप्टर्स करने को, और स्कोर भी भैया 100 आउट ऑफ 100 करना है। अब देखो भाई, बात बिल्कुल क्लियर है। अगर फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 करना है 5 दिन में, तो इट इज मोर देन पॉसिबल। बस जो चीजें बताऊंगा वो कर लेना, लेकिन एक चीज याद रख लो कि क्यों फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 लाना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बता दूं, लेट सपोज एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं भाई, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है मेरे और हर सब्जेक्ट का वेटेज वही 20% है। तो जो मैथ पे अपना दिन का 90% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या फिजिकल एजुकेशन से उससे कम नंबर आ जाते हैं? नहीं ना। मैथ्स में तुम्हारे 90 आएंगे, वो भी तुम्हारा एक परसेंटेज का पार्ट बनेंगे, और फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारे 90 आएंगे, वो भी सेम पार्ट बनेंगे। तो वो 100% में भाई 20-20 का स्प्लिट तो सबका इक्वल है। तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट को उठा के साइड में क्यों फेंक दिया भाई लास्ट दिन पढ़ने के लिए? जो भी बच्चा फिजिकल एजुकेशन को लास्ट दिन पढ़ने के लिए छोड़ा है ना, उसे लगता है कि एक दिन में मैं पीएचई पढ़ के फोड़ दूंगा, आप सभी का भ्रम अभी तोड़ दूंगा। क्योंकि भैया अगर मैं अभी अपनी आईपैड उठा लिया और तुम्हें दिखा दिया कि क्या चीजें आने वाली हैं, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा सब कुछ शॉकिंग। तो आओ चलो दिखाई देते हैं भैया, कड़ी देते हैं तुम्हारा भांडा फोड़, ठीक है। तो भाई देखो, आज इस फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी में हम लोग इन 10 चैप्टर को कंप्लीट कैसे करेंगे उसकी बात तो करेंगे ही, साथ ही में तुम्हें मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि तुम्हारे फिक्चर्स कौन कौन से आने वाले हैं, और 5 से 7 मार्क्स इसी वीडियो में तुम्हें मैं पढ़ा भी दूंगा साथ में। तो ये चीज याद रखना कि इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। इस वीडियो पे करवाने हैं 4000 लाइक्स, और इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों में, ताकि सबका काम सही हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी सरप्राइज तुम सभी के लिए। देखो यार, मुझे पता है कि फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में तुम लोग अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, और अगर ऐसा केस है तो तुम्हें ये पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बताने वाला हूं। ऑल यू हैव टू डू इज कि मैं तुम्हें देने वाला हूं एक ऐसे नोट्स जो कि इंडिया के बेस्ट नोट्स है, जो कि जकी और मैंने मिलके आपके लिए लाया है। आपको मैं बता दूं कि उस फिजिकल एजुकेशन की नोट्स में आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में पॉइंटर्स के साथ और डायग्राम्स के साथ दी हुई है, जिसको कि अगर आप अपने पेपर में लिख के आते हो सिर्फ नोट्स पढ़ के, तब भी आप 100 आउट ऑफ 100 इजीली अचीव कर पाओगे सिर्फ वो नोट्स पढ़ के। अब बोलोगे भैया ये नोट्स मिलेगा कहां से? कुछ नहीं करना है भाई, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको जाना है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो नोट्स है ये 600 के आते थे, जिसका कि हमने प्राइस ड्रॉप करके इसे 200 लाने की कोशिश करी। बट काफी ज्यादा बच्चों ने पिछले वीडियो में भी बोला और अभी भी बोल रहे कि भैया डिस्काउंट फिर से चालू कर दो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि CP99 ये कोड है, CP99। अगर तुम ये कोड लगा देते हो चेकआउट पे, तो तुम्हें ये पूरा नोट सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल जाएगा। ये नोट्स एक ई बुक फॉर्मेट में है, और अगर तुम इसे डाउनलोड कर लेते हो अपने पेमेंट को करने के बाद, ये नोट्स इतने सफिशिएंट है कि अगर सिर्फ ये नोट्स भी तुम पढ़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ वन शॉट की प्लेलिस्ट फ्री में तो हम दे ही रहे हैं, वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट और अभी के अभी इसको ऑर्डर कर लो, और नीचे कमेंट में जरूर लिख देना भैया कि डन, ठीक है। चलो भैया काम इजी करते हैं। अब आगे आते हैं अगर हम लोग, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर्स के बारे में और मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, देख लो भाई, इस चैप्टर से 5, इस चैप्टर से 7, 6, फिर इधर से 4, 7, 8, 4, 10, 7, 9। अब तुम्हें पता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस हो गया, इसका कितना इंपॉर्टेंस हो गया, इसका कितना इंपॉर्टेंस हो गया। ये 5-6 चैप्टर ही बहुत ज्यादा मार्क्स लाके दे सकते हैं। पर भैया अब स्प्लिट क्या रहेगा? बहुत इजी स्प्लिट रहेगा। हम लोग 2-2 चैप्टर हर दिन के बेसिस पे करते चलेंगे, ठीक है। 5 दिन के लिए 2 चैप्टर एक दिन पे, ठीक है। कैसे करना है वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं। फिजिकल एजुकेशन में थ्योरी सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि आप वन शॉट या नोट्स के थ्रू समझ सकते हो। इसके साथ डायग्राम और माइंड मैप आपको बहुत जरूरी है अपने पेपर में ऐड करना, क्योंकि वही चीज आपको बताता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने ये जो स्लाइड बनाई है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, ये क्यों बनाया है? ये मैंने इसलिए बनाया है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो आप उस टॉपिक को पॉइंटर्स में नोट्स बनाओ, या फिर आप हमारे नोट्स अगर ले रहे हो तो आपको नोट्स की बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आप चीजों को पॉइंटर्स में याद करना शुरू करो, उसके डायग्राम्स को अपने दिमाग में कैच करना शुरू करो, उसके माइंड मैप्स को अपने दिमाग में कैच करना शुरू करो, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 निकाल लो। अब देखो भाई, 100 आउट ऑफ 100 निकलेगा कैसे फिजिकल एजुकेशन में? कुछ नहीं करना, जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है 4 लाइन में, जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है 7 से 8 लाइन में, जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है 1.5 पेज में, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भाई 2 से 2.5 पेज आपको लगाने हैं। और याद रखना है कि अपने आंसर्स में आपको डायग्राम्स यूज करने हैं, पॉइंटर्स में आंसर लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हो भी जाता है
तो उसको कट करने की जरूरत नहीं है। और पूरे पेपर में एक पेस मेंटेन करना है कि हर पेज पे राइटिंग सेम है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में भैया सुंदर लिखे, लास्ट में भैया ऐसा घचर पचर कर दिए, खुद नहीं पता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज बता दे रहा हूं, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इतना लिखो। वाई? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, 5th सब्जेक्ट बेसिकली जो होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस और वर्ड्स ऐड करो। ठीक है, क्योंकि वही आपको असली आउटकम लाके देता है, वही आपको असली मार्क्स लाके देता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आपको मैं बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग फिक्सचर्स कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अपने 10 डेज स्ट्रेटजी में बात की थी, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नए बच्चों के लिए भी। आपके 3 फिक्सचर्स में बता दूं, सबसे पहला नॉकआउट फिक्सचर्स आएगा जिसमें कि आपका विथ बाय, विदाउट बाय, विथ सीडिंग तीनों आएगा, और क्वार्टर फिक्सचर्स आएगा जो कि थोड़ा टफ है और ये इजी भी हो सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आपको क्वार्टर फिक्सचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा अपने बोर्ड्स के पेपर में तो उसको छोड़ देना, और करके एक और जो तुमको ऑप्शन मिलता है कि तुम या तो ये क्वेश्चन लिखो या तो ये क्वेश्चन, तो सेकंड वाला आपको हमेशा उसमें इजी मिलता है, आप वही क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, इधर से आप विद बाय, विदाउट बाय और विद सीडिंग पढ़ लेना, और स्पेशल सीडिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखना ही है तो एक बार डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लीग फिक्सचर्स की तो इसमें साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टैबुलर मेथड आता है। टैबुलर टफ होता है, साइक्लिक सेकंड इजी है, लेकिन सबसे इजीएस्ट स्टेयरकेस मेथड है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेयरकेस मेथड है ना, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर ये बोलता है कि तुम अपने किसी भी मेथड को यूज करके मेरे को लीग फिक्सचर बना दो, तो आप उस समय हमेशा स्टेयरकेस मेथड यूज करना क्योंकि ये सबसे इजी होता है। लेकिन अगर आपको दे रखा है कि टैबुलर में या साइक्लिक में करना है तो वो आपको आना चाहिए। नाउ थर्ड विल बी कॉम्बिनेशन फिक्सचर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इसमें आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये दोनों चीज आती है तो थोड़ी एक बार देख लेना, काम यहां से निकल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फिक्सचर्स तुम्हें 5 से 7 मार्क्स डेफिनेटली लाके दे देगा, इसलिए मैंने इसको अलग से एक सेक्शन में बता दिया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 5 डेज कर क्या रहे भैया। दिन के 3 से 4 घंटे आपको देने होंगे क्योंकि आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हो सकता है अकाउंट्स भी है, ST को होगा, कुछ भी सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी आप हो सकते हो। तो ऐसे केस में हम लोगों को डेली के 3 आवर्स मिनिमम अलॉट करने हैं। अगर आप ज्यादा अलॉट कर सकते हो, यानी कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, बाकी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, तो आप इसमें 5 घंटे दो। ठीक है, स्प्लिट बहुत इजी होगा कि 3 आवर अगर मैं स्प्लिट बोल रहा हूं तो 35 मिनट का एक वन शॉट है जो कि मैं अपने टेलीग्राम पे लिंक डालूंगा। 35 से 40 मिनट का एक वन शॉट है। 2 सब्जेक्ट का भी देखेंगे तो मान लो बहुत से बहुत रुक के देखे तो 1.5 घंटे आपके वन शॉट्स में जाएंगे इसमें से। ठीक है, नोट्स हमने आपके लिए अवेलेबल करा ही दिए हैं, कुछ नहीं करना है, CP99 कोड यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके नोट्स ले लो। उसमें आपके पॉइंटर्स और पॉइंटर्स में सारे आंसर्स लिखे होंगे, सब कुछ नोट्स लिखा होगा, डायग्राम वायग्राम सब होगा कि आपको बुक ना पलटना पड़े ना आपको वीडियो भी देखनी पड़े। आपका मन है तो आप वन शॉट देखो साथ में, नहीं तो वो भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो काफी है। ठीक है, तो वो तो हमने आपके लिए अवेलेबल करा ही दी है। और क्वेश्चन की बात रही तो उसके लिए PYQs करने होंगे, और PYQs का प्लेलिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एक दिन में आपके 2 चैप्टर में मान लो 1.5 घंटे वन शॉट देखने में लग गए, लेट सपोज 1 आवर आपको नोट्स पढ़ने में लग गया, और लेट सपोज आपको 1 आवर PYQs करने में लग गया, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 3.5 आवर्स, जिसको कि अगर आप 5 आवर अलॉट कर रहे हो तो इन चीजों को थोड़ा स्लो करके थोड़ा डिटेल भी कर सकते हो। पर क्या भैया 3.5 आवर्स इनफ है? इट इज मोर देन इनफ फॉर 2 चैप्टर्स, इट इज मोर देन इनफ। जब तुम करना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस ऐसी है कि भाई थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ी सी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ती है, और ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि तुमको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, या वो तुम्हारी बहुत ज्यादा दिमाग खींच लेगा, या वो तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल देगा। ऐसा कोई चीज इसमें पढ़ने को है ही नहीं। ठीक है, तो मैं बता दूं अगले 5 दिन सिर्फ ये फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया है। अगर इतना फॉलो करते हो तो फिजिकल एजुकेशन के 100 आउट ऑफ 100 इजीली खींच के ले आओगे। ठीक है, और भैया जब पेपर में वैसे लिखोगे ना जैसे बताया, तो CBSE वाले तो पेपर की चुम्मी ले लेगा ऐसे। ठीक है, तो ये चीज जरूर कर लेना। ठीक है, इस तरीके से जरूर चल लेना। और जिनको अपना काम इजी बनाना है, या शॉर्टकट अपनाना है, या फिर बेस्ट मेथड अपनाना है भैया, तो आपके लिए नोट्स हमने ला दिए हैं। सिर्फ आज के लिए 2 दिन के लिए आपको मिलेगा CP99 कोड यूज करके सिर्फ 99 में, जो कि नोट्स एक्चुअली में 600 का है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए गिफ्ट कर दिया क्योंकि अब एग्जाम का टाइम भी आ गया है भाई, समय भी कम बचा है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा काम आसान कर देते हैं। काफी लोग पिछले वाले कमेंट में लिख रहे थे कि भैया पैसे की चार्ज कर रहे हो, क्यों मांग रहे हो? भाई उसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, टीम लगती है, लोग लगते हैं, और बहुत दिमाग लगता है कि चीजों को हम लोग बेस्ट आउटपुट के साथ निकाल पाए।
तो उनको भी भैया सैलरी देनी होती है, थोड़ा उधर भी काम होता है, ठीक है। आपको इस वीडियो में कोई ब्रांड भी नहीं दिखा होगा, तो वही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और साथ ही में आपका काम भी हो जाता है भाई। 160 रुपए का अफगानी मोमो जब खा लेते हो भैया, वो चिल्ली वाला मार के, ठीक है, 2 मिनट में ढकाल ले लेते हो, पता भी चलता है घर आके क्या खाए थे, नहीं ना। तो जब उधर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि इधर एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट लगाना गलत है। 700 800 के सैंपल पेपर्स मंगा लेते हो भैया, लेकिन ये काफी तुम लोगों को बहुत बड़ी चीज लग जाती है, तो उसके लिए मैं ये चीज बस बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी तुम्हारा मन है भाई, कोई प्रेशर नहीं है। जिसको लगता है कि वो खुद से नोट्स बनाना चाहता है, खुद से चीजें करना चाहता है, गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उससे मार्क्स नहीं आएंगे, उससे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यही था जो मुझे बताना था फिजिकल एजुकेशन के बारे में, कि अगले 5 दिन आप क्या करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रहे हो, लाइक कर रहे हो वीडियो को, और फिजिकल एजुकेशन की एक कोलैब बनाते हैं बहुत जल्दी विद द किंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।